रिजू दत्ता, सूटेबिलिटी कहां पर खुद लपेटे में आ रहे हैं, वहां सामने वाला गलत। देखिए मैं फिर से ये कह रहा हूं कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये राजनीति, आज जो हम लोग ये बहस कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक बहस है। यहाँ पर बंगाल में 7 दिन बाद इलेक्शंस डिक्लेयर होने वाले हैं और मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमारा एक पॉलिटिकल स्लोगन लॉन्च हुआ कि बांग्ला निजे मेके ही चाय। ठीक है, उससे पहले तो हमारा एजेंडा क्या, हमने 10 साल में जो काम किया वो तो प्रिंट करके लोगों को दे दिया। अभी ऑपोजिशन को उस पर विश्लेषण करना है, कर सकते हैं, पर वो उस पर नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। अभी उनके पास ना डेवलपमेंट का एजेंडा है ना धर्म का एजेंडा, क्योंकि उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही माँ दुर्गा प्रभु राम के अपमान डेवलपमेंट पर वो तो ना सवाल पूछ ही रहे हैं। ना उनके पास कोई काम का, वही तो मैं बोल रहा हूं। रिजू, उस पर भी तो सवाल पूछ रहे हैं, अभी मैं उस पर भी आता हूं। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो उन्होंने, अब आइए उस पर आते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर भी उन्होंने कहा है सड़क बिजली पानी पर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हुआ। सुनिए ये खबर सुनिए। पानी के बहाने प्रधानमंत्री का ममता पर प्रहार, जल जीवन मिशन को लेकर मोदी का बड़ा दावा। 1.5 करोड़ में सिर्फ 2 लाख घरों में नल से पानी पहुंचा। 1.5 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख। मोदी का आरोप, पैसे भेजे लेकिन खर्च नहीं किए गए। मोदी ने ममता के बंगाल का हाल बयान किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में, आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ देश भी आज सुनेगा तो चौंक जाएगा। 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। रिजू, कम से कम जन कल्याण के काम नहीं रोकना चाहिए राजनीति में। दिनेश जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बिना इंटरप्ट के मुझे सिर्फ आप 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड। देखिए, पहले तो मैंने जैसे कहा हमारा रिपोर्ट कार्ड है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो सारा बीजेपी या सब कोई देख सकते हैं। अब मैं कुछ ममता बनर्जी का 10 साल का डेवलपमेंट के आंकड़े बताना चाहता हूं। एवरेज इंसान का इनकम डबल हुआ है, किसानों का इनकम ट्रिपल हुआ है। 10 साल में हमारा जीडीपी 53% ऊपर गया है, बजट ट्रिपल हुआ है, 90,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और 1,800 किलोमीटर अर्बन रोड्स बने हैं। कन्या साथी, सोबुत साथी और मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जो बात मंच से खड़े होकर कही है, हाँ, ये पैरामीटर आप गिनाइएगा। मैं ये भी बता देता हूं कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि यूरोप के किसी देश से तुलना हो सकती है कलकत्ता की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं गलत कही हैं क्या मंच पर खड़े होकर? देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को ना, मतलब ये जो प्रधानमंत्री जी और उनके जो गृह मंत्री आके बंगाल में बातें कर रहे हैं, मैं ये दर्शकों को याद दिला दूं कि टैक्स डिवोल्यूशन और जीएसटी में 90,000 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। तो जो भी सेंट्रल स्कीम होता है उसमें 1%, जैसे आयुष्मान में 40% स्टेट फंडिंग है। तो आप स्टेट का खुद का पैसा अगर केंद्र चाप के बैठ जाएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं बंगाल में? पहले हमको हमारा पैसा दीजिए, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए ना। आप पैसा नहीं दोगे, यहाँ पर आके बात ये दोनों बातें क्या आपस में मिलाई जा सकती हैं? रिजू, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। जीएसटी के पैसे पर जिसका आपका अधिकार है, आपको वक्त से मिलना चाहिए, आपने जायज बात कही है। देखिए, अभय भी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बात मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी कहती थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।